बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सादिया मुमताज़, और आज मैं आप लोगों के लिए सर्दियों की मुनासबत से गर्मा गर्म रेसिपी फ्राई फ़िश की लेकर आई हूं, जो कि बहुत बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत कम टाइम में बन जाती है। तो इसके लिए मैंने ले ली है 1 किलो मछली, और ये कांटे वाली मछली है, लेकिन इसमें मोटा कांटा है। इसके इसमें मैं ऐड कर दूंगी मछली मसाला, तकरीबन 4 चम्मच, 4 टेबलस्पून इसमें मैंने मछली मसाला ऐड किया है, और 3 टेबलस्पून इसमें मैंने ऐड किया है नींबू का रस। और इन दो चीज़ों के साथ इसको मैंने मिक्स करके मैरिनेट करके रख दूंगी तकरीबन कम से कम 20 मिनट। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको आधा घंटा लगा कर मसाला रख दीजिए, ताकि जो मसाले का टेस्ट है वो अच्छे से मछली की जो टुकड़े हैं उनमें अच्छे से आ जाए। जी, तो यहाँ पे आधा घंटा गुजर चुका है, और मैंने अब ले ली है कढ़ाई। आप फ्राई पैन में फ्राई करना चाहते हैं तो उसमें कर लीजिए। और मैं 1 कप ऑयल लूँगी, सिर्फ 1 कप ऑयल में हम फ़िश फ्राई करेंगे, क्योंकि फ़िश फ्राई करने के बाद जो ऑयल होता है वो कहीं और आप यूज़ नहीं कर सकते। जी, तो ऑयल को गर्म होने दिया। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया तो मैं इसमें मैरिनेटेड मछली जो है उसके टुकड़े डाल दूँगी, और इनको जो है वो मैं पकने दूँगी। जब अच्छे से मछली एक साइड से अच्छे से पक जाएगी, तब मैं इसके जो टुकड़े हैं उनकी साइड जो है वो चेंज करूँगी, क्योंकि मछली जो है वो बहुत नाजुक सी होती है, बहुत सॉफ्ट हो जाती है पकने के बाद। तो अगर आप बार बार उसको पलटाएंगे तो वो अपनी शेप में नहीं रहेगी, वो टूटने लग जाती है। तो ये आपने थोड़ी एहतियात करनी है फ़िश को फ्राई करते हुए। और आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ इतना है कि वो एक साइड से पक जाएगी फ़िश, तो हम उसको पलटाएंगे तो वो दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो जाएगी। जी, तो ये अब आप देख लें, कम से कम आपने 2 मिनट जो है वो इसको एक साइड से पकाना है। 2 मिनट के अंदर अंदर ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी, गल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। और फिर इसके बाद हम इसकी साइड, ये आप देखें कि मैंने इसकी साइड जो है वो चेंज कर दी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखने से ही जो है वो बहुत सॉफ्ट लग रही है, और पता चल रहा है कि ये अच्छे से गल चुकी है। और मैं आपको जो है वो दिखा के, ताकि आपको समझ आ जाए, मैं इसके अंदर फोक की मदद से मैं इसको प्रिक करूँगी। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी जल्दी गल जाती है, क्योंकि ये मैरिनेट हो चुकी होती है, तो उस वजह से ये जो है ना फ़ौरन फ़ौरन से गलने लगती है। ये आप देखें कि मैंने जैसे ही इसको प्रिक किया, बग़ैर कोई एफ़र्ट किए, एफ़र्टलेसली, यानी कि ये कोई ज़ोर नहीं लगा रही हूँ मैं, और बड़े आराम से जो फोक है वो फ़िश के अंदर तक जो है वो प्रिक कर रहे हैं। तो ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़िश जो है वो हमारी एक साइड से अच्छे से पक चुकी थी, साइड चेंज कर दी थी, और वो दोनों तरफ से यानी कि जो है ना वो अच्छे से पूरी फ़िश जो है वो गल चुकी है। और इसको अब हम जो है वो निकाल लेंगे। पहले मैं इसको एक प्लेट में टिश्यू लगाऊंगी और उसके ऊपर मैं निकाल लूँगी, ताकि अगर इसमें जो ऑयल है, ये अब आप देखेंगे मैं इसको पलटा रही हूँ तो ये इतनी अच्छे से गल चुकी है कि ये जो है ना वो टूटने लग गई है। तो आपने प्लीज़ ये ज़रूर एहतियात करनी है। मैं इसको टिश्यू के ऊपर निकालने के बाद इसको सर्विंग डिश में निकालूंगी, और इसी तरह से जो है वो मैं बाकी सारी फ़िश जो है वो फ्राई कर लूँगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, आप हमारे चैनल पर नए हैं, या अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो घंटी के बटन को दबाइए, ताकि हमारी हर नई आने वाली रेसिपीज़ जो हैं आप तक पहुंच सकें। जी, तो यहाँ पर मैंने फ़िश जो है वो सारी फ्राई कर ली है, और फाइनली उसको मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है सैलेड पत्ते के साथ। और साथ मैंने इसकी बनाई है हरी चटनी, यानी कि धनिया, पुदीना, लहसुन और हरी मिर्चें डाल के, और थोड़ा सा नमक डाल के आपने इसको अच्छे से पीस लेना है। और कम क्वांटिटी में आपने इसके अंदर योगर्ट डाल के इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।